Luego trading like a man. Possibility का game है, let's do this. नमस्कार दोस्तों आज का ट्रेड का लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या लॉजिक से आज हमने इसमें ट्रेड अचीव किया है। बहुत ही डिसेंट सा मोमेंट आज हमको अचीव हुआ है। 40+ पॉइंट का मोमेंट इसमें हमने निकाला। दोस्तों एक चीज का ध्यान रहे, इसमें हम कई दिनों से आपने देखा होगा यहाँ पे जब हम थे इस एरिया में, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था और तब मैं यहाँ की बात कर रहा था। यानी जब इस जगह पे कैंडल की क्लोजिंग हुई थी तब मैंने एक वीडियो बना के बोला था, सर जो मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है, मैं हो सकता हूँ गलत भी हूँ, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ तक का है। तो कुछ लोगों को लगा सर ये कैसे, मतलब यहाँ कैसे जाएगा। सर धीरे धीरे गया ना, और उसके बाद ये ऊपर ही निकल गया, यानी ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और उस बीच यानी ये वाले ट्रेंड के दौरान यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सर, ये इस बीच हमने जितने भी ट्रेड लिए हैं वो सारे मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, मेरा पर्सनल एनालिसिस मैंने डाला हुआ है एज अ रेफरेंस, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। सर इस एरिया में इस ट्रेड के दौरान हमने ज्यादातर ट्रेड, मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो हमने लिए वो सिर्फ और सिर्फ बाई साइड ही लिए, यानी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हमने काम किया है। क्लियर? क्योंकि एक चीज मैंने आपको बताया सर, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो प्रोबेबिलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रोल प्ले करता है वो है आपका ट्रेंड। ट्रेंड का पता बहुत जरूरी है होना। ट्रेंड अगर पता है तो हो सकता है कभी एक आध आपकी एंट्री में मिस्टेक हो सके, लेकिन ओवरऑल वो चीज आपको सक्सेस देगी, क्योंकि ट्रेंड कहीं ना कहीं आप उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो सर यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई करके बोला था कि सर यहाँ तक कि मैं पर्सनल एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, और एक कंटिन्यूस होते हुए इस दौरान हमने कई बाई ट्रेड किए, कई दिन हमने बाई ट्रेड ही किए कंटिन्यूस, और उसके बाद ये ब्रेकआउट करके ये ब्रेकआउट होके ऊपर चला गया। अच्छा, उसके बाद फिर ये रिट्रेसमेंट वाला सेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये 2 दिन गिरा था, लेकिन अगले ही दिन क्या ये वापस हायर हाई में आ चुका है, यानी यहाँ पे इसने फिर से अपना जो ये पुराना ट्रेंड था, मेन जो ट्रेंड इसका चल रहा है, वही इसने यहाँ पे वापस रिज्यूम कर दिया। तो इसको देखते हुए हमने इस दिन भी बाई किया और आज भी हमने इसी ट्रेंड को देखते हुए बाई किया। अब उसका एक एनालिसिस भी बता देता हूँ क्या लॉजिक से। ये ट्रेंड तो क्लियर हो गया कि सर ट्रेंड तो फिलहाल ये हाई में चल रहा है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, किन एरियाज को हमने आइडेंटिफाई किया। फॉर एग्जाम्पल मैं माइक्रो में चलता हूँ एक बार। ओके सर, माइक्रो में अगर मैं आपको दिखाऊं, अब मैं चाहे 24 का हाई लूं या ये 24 के ऊपर जो काफी दिनों तक, काफी देर तक इसने सपोर्ट बनाया है, इसका रेफरेंस लूं, या ये ब्रेक करने के बाद ये रेजिस्टेंस बनाए, इसका रेफरेंस हो। सर हर चीज एक ही चीज बता रही है, यानी इस एरिया में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। ये मेरा अंदाजा नहीं है, ये दिख रहा है वो चीज। क्लियर? सर यहीं से रिजेक्ट करके नीचे गया था, जब इसको ब्रेक किया तो ऑलमोस्ट पूरे दिन इसके ऊपर ही सपोर्ट लेता गया, फिर से ब्रेक किया तो ऑलमोस्ट यहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया है। लेकिन सर आज की ओपनिंग तो इसके ऊपर हुई है, तो क्या अगर यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाता है तो क्या यहाँ से एक स्ट्रेंथ या एक अपसाइड मोमेंटम होने के चांसेस है क्या? यस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो यही बोल रहा है कि सर ये अगर एरिया के ऊपर जाता है प्राइस तो इस पे सपोर्ट ले रहा है, एरिया के नीचे से अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आज की ओपनिंग भी क्योंकि स्ट्रांग है और इसके बाद इस जगह पे हमने प्राइस एक्शन भी कंफर्म किया, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको माइक्रो में दिखा देता हूँ एक बार, ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझेगा। सर ये वाला एरिया था रेफरेंस का, सुबह यहीं से ब्लास्ट हुआ, वापस इधर आया, वापस ऊपर गया, वापस आया, ये ऐसे जब जाने लगा इस जगह पे, ये हमारा रेफरेंस। क्लियर? इस एरिया को जब इसने ब्रेक किया, यहाँ पे हमने कंफर्म किया, और क्योंकि ये सब जो ड्रामा हो रहा है सर, ये तो इसके ऊपर हो रहा है, ये मेरा सपोर्ट है। अगर देखो सपोर्ट है तो कोई जरूर थोड़ी ऊपर ही जाएगा, सर तोड़ के नीचे भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सपोर्ट है तो सर पक्का ऊपर जाएगा? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ नीचे भी आएगा तो दिखेगा ना, और नीचे आएगा तो ये क्यों करेगा, हाइयर हाई क्यों बनाएगा वो, लोअर लो बना के नीचे आना ना, नीचे आ जाना चाहिए। सर इसने तो सुबह जो पिवोट लो बनाया उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर सेकंड लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, थर्ड लो को, बल्कि ये पिवोट हाई को ब्रेक करने की तरफ जा रहा है। तो यानी इसके ऊपर स्ट्रेंथ का आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे मेरे को शो हो रहा है, और एग्जैक्ट इसी का रेफरेंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने विद टाइम सारी चीजें मेंशन है एज अ रेफरेंस, आप देख सकते हो ये वाली जगह पे, ये वाला ये है सर। इसमें मैंने मेंशन किया था जो जोन मैंने आपको दिखाया, एग्जैक्ट उसी जोन का हम बात कर रहे थे, और जब हमने एग्जिट किया तो भी मैंने यहाँ पे जस्ट फॉर द रेफरेंस मैंने, देखो ये सब मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो व्यू है वो व्यू तो मैं जो बनाता हूँ वो जस्ट फॉर द रेफरेंस मैं अपने चैनल पे डाल देता हूँ। तो यहाँ से लेके हमने जो टारगेट है, क्योंकि ये जो एरिया है ये इस जगह पे हमने, ये वाली जगह पे सर, क्योंकि ये इसके ऊपर अगर सपोर्ट बनाता है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर अगर सपोर्ट बना रहा है तो एटलीस्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाना चाहिए, और यही हमारा रेफरेंस एरिया था फॉर द टारगेट।
ये तो डिसेंट सा मोमेंट हमको 40 प्लस पॉइंट का यहाँ पे अचीव है। बहुत ही अच्छा ट्रेड था दोस्तों। ये सब तो जोन और हायर हाई लोअर लो ये आइडेंटिफाई करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये इसका रिस्पेक्टिव ट्रेंड है। सर ट्रेंड अगर बुलिश है तो सवाल ये आता है हमको सेल नहीं करना हमको बाई है। क्लियर। और इस दौरान हमने लगभग सभी ट्रेड में, वो सब जो एनालिसिस है मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, इस दौरान हमने लगभग मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो लिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाई साइड ही लिए हैं। जो रेफरेंस भी मैंने पोस्ट किया है वो सिर्फ और सिर्फ बाई का ही लिया है। क्लियर। तो ये चीज का ध्यान रहे सर, ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमको वहां पे अपॉर्चुनिटी बनानी होती है। क्लियर पॉइंट। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कीजिए। तो ये इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है, अगर आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस जगह पे, ये वाला जगह, ये जो वीडियो है इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप जो कैंडलस्टिक प्राइस रीडिंग है वो भी है मैंने एज अ रेफरेंस यहाँ पे डाला हुआ है फॉर लर्निंग पर्पस। आप इसको भी देख सकते हो। एक आपको आइडिया आएगा कि ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। ये वैसे ट्रेंड के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो बनाए, लेकिन ये रिसेंट वाले वीडियो जो मैंने डाले हैं इसको आप देख सकते हो एज अ रेफरेंस। क्लियर। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी इससे निकल के आएगी अगर आपको ट्रेंड और उसके रिस्पेक्टिव नेक्स्ट डे ओपनिंग और जिगजैग कंफर्मेशन, ये तीन चीज से आपको ट्रेंड मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.0 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका IMP कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके एक किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।